हेलो दोस्तों, प्रदीप टैक्सोनॉमी में आपका स्वागत है। आज हम नवोदय विद्यालय के विज्ञान चैप्टर सौर मंडल, तारे एवं तारामंडल को पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले ब्रह्मांड क्या होता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, आकाशगंगा क्या होता है और जो भी आपके 8 प्लैनेट है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो ब्रह्मांड क्या होता है, तो यह एक विशाल आकाश गंगाओं का समूह होता है जिसे ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता पाई जाती है। अगर देखा जाए तो उसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। इसकी उत्पत्ति लगभग 15 अरब वर्ष पहले हुई थी। इसकी उत्पत्ति लगभग 15 अरब वर्ष पहले हुई थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थ्योरी को बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन 2-3 पूछ सकता है ब्रह्मांड के बारे में। यानी ब्रह्मांड क्या होता है, तो आकाश गंगाओं का समूह होता है। ब्रह्मांड में के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड में किसकी अधिकता पाई जाती है, तो हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता पाई जाती है। ब्रह्मांड की में आपसे पूछ देगा कि इसकी उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी, तो 15 अरब वर्ष पहले हुई थी। इसके बाद आता है आकाश गंगा क्या होता है। तो आकाश गंगा को इंग्लिश में बोलते हैं गैलेक्सी। ये क्या होता है, तो आप लोग जो विशाल तारों का जो समूह होता है जिसका एक केंद्र होता है, तारों से निर्मित 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं, उसी को आकाश गंगा कहते हैं। ब्रह्मांड में लगभग 1 खरब आकाश गंगा है। आकाश गंगा का जो आकार होता है वो सर्पिलाकार होता है या तस्तरी नुमा होता है। आप लोग बचपन में देखे भी होंगे कि दिवाली के समय में जो चरखी चलाते हैं नीचे रख करके बच्चे, तो वो गोल गोल घूमता है, तो उसमें जो आकार बनता है वो आपका आकाश गंगा का ही एग्जाम्पल है। अगर देखा जाए तो सर्पिलाकार के टाइप में होता है। इसके बाद आपका आता है सौर मंडल। सौर मंडल क्या आता है, तो हमको पता है कि सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट होते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो आपको पता है कि सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, यम। यम तो आपका प्लूटो जो है वो तो ड्रॉप हो गया, ड्रॉपेड प्लैनेट है। सूर्य 8 ग्रहों तथा उनके उपग्रहों या चंद्रमा तथा अन्य आकाशीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और धूमकेतु का समूह होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो 8 ग्रह होते हैं, 8 ग्रह में हमने आपको 8 ग्रहों के नाम बता दिया और इसमें उपग्रह भी होते हैं, यानी हर एक ग्रह के अलग अलग उपग्रह भी हैं। ठीक है, तो ग्रह क्या होते हैं, तो ग्रह जो है ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हमारे 8 प्लैनेट में जो सन होता है वो सबसे बड़ा ग्रह है और उसका सभी जितने भी 8 प्लैनेट है वो सब इसके चक्कर लगाते हैं। उपग्रह क्या होते हैं, तो उपग्रह जो होता है वो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, तो उसको उपग्रह कहते हैं। अब इसमें जो है क्षुद्र ग्रह क्या होता है, तो जो ड्रॉपलेट प्लैनेट होते हैं उसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उल्का पिंड क्या होता है, तो यह एक लौ के आकार का पिंड होता है जो आकाश में विचरित करता है। धूमकेतु ये भी एक तरह से प्लैनेट ही है। अब यहाँ पे देखिए मरकरी के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा कि आकार, आकृति के आकार मतलब आकार के साइज में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा प्लैनेट कौन होता है, तो मरकरी होता है यानी बृहस्पति होता है। उससे छोटा कौन होता है, तो सैटर्न यानी शनि होता है। उससे छोटा अरुण होता है यानी यूरेनस। उससे छोटा आपका नेपट्टून यानी वरुण होता है। उससे छोटा कौन होता है, तो पृथ्वी। उससे छोटा आपका शुक्र। उसके बाद आपका बुध। तो इस तरह से देखा जाए तो ये आकार का क्रम होता है प्लैनेट के। यानी इसके बाद आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जानने हैं बुध के बारे में कि बुध क्या होता है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, जो बुध होता है वो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह होता है, सबसे छोटा ग्रह होता है, जिसका कोई उपग्रह नहीं है, मतलब कोई भी प्लैनेट नहीं है। इसके बाद आपका आता है शुक्र। शुक्र को हम ब्राइटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं यानी चमकीला ग्रह। ये सबसे अधिक गर्म ग्रह भी है, इसको भोर का तारा भी कहते हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह भी है। ये सौर मंडल में सबसे अधिक मंद परिक्रमा करता है, मतलब धीरे धीरे करता है इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं शुक्र को। उसके बाद आपका आता है पृथ्वी। पृथ्वी सबसे अधिक घनाघन ग्रह है, इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी पे लगभग 70% वाटर पाया जाता है, पानी, और पानी के कारण ही इसका जो कलर है वो आपका नीला दिखता है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का जो उपग्रह है वो चंद्रमा होता है। मंगल ग्रह को मार्स प्लैनेट बोलते हैं। ये आपका लाल ग्रह होता है यानी रेड प्लैनेट इसको बोलते हैं। इसके 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस होते हैं। बृहस्पति ग्रह क्या होता है, तो बृहस्पति के बारे में आप लोग जान लीजिए। तो बृहस्पति सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह होता है
और ये सबसे बड़ा प्लेनेट होता है। शनि ग्रह के बारे में देखें तो शनि ग्रह क्या होता है, तो ये एक चपटा ग्रह है, इसको गैसों का गोला भी कहते हैं। इसमें 3 ग्रह हैं जिसको गैसों का गोला कहते हैं। उसमें सैटर्न है, यूरेनस है और आपका शनि, अरुण और वरुण, तीनों ग्रह जो है इसको गैसों का गोला बोलते हैं। इसको आकाश गंगा के समान का ग्रह भी बोलते हैं। आकाश गंगा का मतलब क्या होता है, तो अभी हमने बताया था मिल्की वे। शनि ग्रह के कुल 62 उपग्रह होते हैं और ये टाइटन, इसमें टाइटन जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह होता है। अरुण क्या है, तो अरुण लेटा हुआ ग्रह होता है, इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। ऐसे कुल 27 उपग्रह हैं। वरुण क्या होता है, तो वरुण को गैस दानव भी बोलते हैं। जैसा कि हमने बताया कि शनि, अरुण और वरुण तीनों जो आपका है वो सब आपका गैस दानव होता है। इसमें गैस की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। वरुण ग्रह का जो द्रव्यमान होता है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 17 गुना होता है। इसमें कुल 13 उपग्रह होते हैं। सूर्य क्या होता है, तो सूर्य में देखिए ये सूर्य है, इसको ध्यान, सूर्य में क्या है, तो सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी अगर अधिकतम होती है तो उसको हम अपसौर बोलते हैं। जब सूर्य जो है, आपको पता है कि सूर्य केंद्र पे होती है और सूर्य के चारों तरफ जो 8 प्लैनेट है वो सब चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य से जब अधिक दूरी पे पृथ्वी होती है तो वो जो दूरी होती है, अधिकतम दूरी, वो 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। और इस दूरी में जो अधिकतम दूरी थी उसको हम एपीहिलियन बोलते हैं। आपसे पूछता भी है क्वेश्चन में कि एपीहिलियन क्या होता है, तो जब सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होगी यानी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी तो उसको हम एपीहिलियन बोलेंगे, यानी अपसौर। और ये आपका 4 जुलाई को होता है। जब न्यूनतम दूरी होती है तो वो आपका होता है 14.70 करोड़ और इसको हम बोलते हैं उपसौर, इंग्लिश में बोलते हैं पेरिहेलियन। औसत दूरी कितनी होती है, 14.98 करोड़ किलोमीटर और इसको हम खगोलीय दूरी बोलते हैं। ये भी पूछता है आपका। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है, ये तो पता है। सूर्य ग्रहण मैक्सिमम 8 मिनट तक लग सकता है, यानी जो भी सूर्य ग्रहण लगता है आपको पता होना चाहिए कि 8 मिनट तक रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता है। उससे कम रहेगा लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा। सूर्य ग्रहण में जो भी किरणें निकलती हैं वो एक्स किरणें निकलती हैं। एक्स किरणें क्या होती है, एक्सरे। जो हम लोग एक्सरे करवाने जाते हैं, किसी का फ्रैक्चर या कुछ भी हो जाता है तो उसमें जो भी किरणें निकलती हैं तो हम एक्सरे करवा के लाते हैं, तो एक्सरे जो होता है और वो किरणें जो है बहुत ही हार्मफुल होती है। इसलिए बोला जाता है कि जब भी आपका सूर्य ग्रहण निकलता है तो हमको नग्न आंखों से उसको नहीं देखना चाहिए। चंद्रमा के बारे में आप बताते हैं, तो चंद्रमा क्या होता है, तो यह एक पृथ्वी का एक इकलौता मात्र एक उपग्रह है और इसमें देखा जाए तो ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है। जो मून है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। जब पृथ्वी से चंद्रमा दूरी पे होता है तो उसको हम ब्लू मून बोलते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि ब्लू मून क्या होता है, तो जब डिस्टेंस जो है सन और अर्थ के बीच का मून और अर्थ के बीच का जब डिस्टेंस ज्यादा होता है तो उसको हम बोलते हैं ब्लू मून, और अगर कम दूरी होगा तो उसको बोलते हैं सुपर मून। ठीक है। और एक चीज और कि जब पृथ्वी चंद्रमा के करीब में आ जाता है तो उसकी जो आकृति होती है वो 14% बढ़ जाती है और जो इसका ब्राइटनेस है वो भी 30% बढ़ जाता है। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का चक्कर ये 27.3 दिन में लगा देता है। परिक्रमण काल और घूर्णन काल दोनों का समान होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पृथ्वी और चंद्रमा का जो परिक्रमण काल है और घूर्णन काल, ये दोनों क्या होता है, तो दोनों समान होता है। परिक्रमण काल क्या होता है, तो पृथ्वी के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है उसको परिक्रमण बोलते हैं, यानी रिवोल्यूशन। और घूर्णन क्या होता है, जो उसका रोटेशन होता है यानी अपने एक्सिस पे घूमते हुए जाता है तो उसको हम बोलते हैं घूर्णन काल, और ये दोनों इसका समान होता है। चंद्रमा के अध्ययन को हम सेलेनोलॉजी बोलते हैं। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 गुना होता है। चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स का 1/6 होता है। यानी अगर पृथ्वी पर कोई व्यक्ति 60 kg का है तो चंद्रमा पे जाएगा तो उसका वेट 10 किलो हो जाएगा, यानी 1/6। इसके बाद आते हैं तारे, स्टार्स। तारे स्वयं प्रकाशित होते हैं, इसका खुद का अपना प्रकाश होता है, इसे खगोलीय पिंड भी कहते हैं। हमारा सूर्य भी एक तारा है। जो भी सूर्य, जितने भी प्लैनेट है वो सब, उसमें जो सूर्य है वो भी एक तारा है। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकी दूरी को प्रकाश वर्ष मापते हैं, मतलब इसकी दूरी को सूर्य से, मतलब पृथ्वी से तारे के बीच की दूरी जो होती है उसको हम प्रकाश वर्ष से मापते हैं।
तारे की संरचना के मुख्य तत्व हाइड्रोजन और हीलियम है। हमने बताया था कि जो ब्रह्मांड बना है वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। तो इसी तरह से ये जो आपका है ये भी आपका हाइड्रोजन और हीलियम से तारा बना हुआ है। ऊर्जा का जो मेन स्रोत होता है इसमें वो नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन का मतलब जो भी आपके उसमें जो भी आपकी एनर्जी होती है वो आपस में एक जगह एकत्रित होती है, इकट्ठी होती है। तारे का रंग उसके तापमान व आयु के सूचक होते हैं। जो नवीन तारा होता है यानी न्यू स्टार जो होते हैं वो नीले रंग का होता है, सबसे अधिक तापमान होता है इसका। पीले रंग का जो होता है वो कम तापमान का होता है, इसके अपेक्षा। और आपको पता होना चाहिए जो आपका सन है वो किस रंग का होता है, पीले रंग का होता है। लाल रंग का जो होता है वो सबसे कम तापमान होता है। इसके बाद आता है धूमकेतु यानी कॉमेट्स जिसको बोलते हैं। यह पत्थर, धूल, बर्फ, गैस से बने छोटे खंड होते हैं जो इन्वायरमेंट में जाए वहां पे। यह सूर्य की परिक्रमा करता है। ये आपका जो है धूमकेतु जो होता है वो आपका आकाश गंगा की ही तरह होता है, सर्पिलाकार होता है। तारामंडल को कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं, यानी तारों का जो समूह होता है उसी को तारामंडल बोलते हैं। तारों का ऐसा समूह जिसका कुछ विशेष आकार होता है उसी को तारामंडल बोलते हैं। कुल तारों की संख्या 89 है। सबसे बड़ा जो होता है तारा वो सेंटोरस होता है। सबसे छोटा तारा जो होता है वो हाइड्रा होता है। जो ग्रहों का वर्गीकरण है उसमें हमने आपको बनाया था 8 प्लैनेट। उसमें जो आंतरिक ग्रह होते हैं यानी इंटीरियर प्लैनेट जो होते हैं वो आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल होता है, यानी मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। इसके बाद बाह्य ग्रह में आपका बृहस्पति आता है, शनि आता है, अरुण आता है और वरुण आता है। ये आपके बाह्य ग्रह होते हैं। प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये भी पूछता है आपसे। खगोलीय इकाई क्या होता है, तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की माध्य दूरी होती है, इसको खगोलीय इकाई कहलाती है।